नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। आपका कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर 16 तारीख को है, तो बच्चों अभी से इसकी भी तैयारी कीजिए और सारे सब्जेक्ट की भी तैयारी कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आइए देखें क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा दीजिए तथा इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें डीएनए जो है वो खुला हुआ पाया जाता है और झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन इसका उदाहरण क्या है प्रोकैरियोटिक का? प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका पर। ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट और झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें अलग अलग कार्य करने वाले झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा और ह्यूमन। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि हमको जो कॉपी मिलेगी जिस पे लिखने के लिए, तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा आधार, दूसरा नंबर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और तीसरे नंबर पे होगी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहला आधार लिखेंगे, दूसरे में प्रोकैरियोटिक कोशिका और तीसरे कॉलम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका लिख देंगे। अब आधार में लिखेंगे केंद्रक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला है आकार, तो छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकाश में छोटी होती है और यूकैरियोटिक बड़ी होती है। अगला है संरचना, तो प्रोकैरियोटिक की संरचना सरल होती है जबकि यूकैरियोटिक की जटिल होती है। अगला हमारा है कोशिकांग, झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते हैं और इस तरफ यूकैरियोटिक में झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण में सबसे पहले है बैक्टीरिया, उसके बाद है आपका मनुष्य और पौधे और अमीबा। तो इस तरह बच्चों आपका ये नया क्वेश्चन आज एक तैयार हो गया है। आपको इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आसानी से अपने घर पर जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों।